नाउ वी डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस मेथड में हम इसे अंडर रूट आने पे कोई स्क्वायर नहीं करेंगे, सीधे एज इट इज जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई dv बाई डी आर इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके। पहला, इस r को इनसाइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/3 अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर, r अंदर जाएगा तो r स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 1/3 ऐसे ही रूट x, रूट ये कितना हो गया, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट x अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4। और जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा, तो x इसको माना तो ये हो गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4। यस और नो? सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/3 टू जा 6 अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4। और डिफरेंशिएशन करो, एस स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का 2s। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r माइनस 2s पाई और r की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू आर क्यूब। ओके, सो ये अपना क्या आ गया, dv बाई डी आर इक्वल टू 2s स्क्वायर r माइनस 2s पाई और 2 4 जा 8s पाई r क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4। ठीक है, अब यहां से टारगेट क्या है, जब अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो कितना इजी है, सीधे निकाल लो। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, फॉर सीपी dv बाई डी आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, s आ जाएगा और r आ जाएगा। तो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, s से इसकी पावर कैंसिल, s r से r कैंसिल माइनस 2 4 जा 8 s कैंसिल पाई और r स्क्वायर अपॉन 6 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू आर स्क्वायर कॉमन लेके अब आर बाहर आएगा, ये बचा एस स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही, एस ऐसे ही, पाई ऐसे ही, और कितना बचेगा आर स्क्वायर। जैसा ना आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अब ये 2 3 जा और आर से आर कैंसिल, तो क्या आ गया एस अपॉन 3 इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये आ गया अपना dv बाई डी आर। इसको 0 पे इक्वेट कर देते हैं, 0 पे इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, s अपॉन 3 इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, ये भी 0 में चला जाएगा, तो s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सो s अपॉन 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर, सो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई। यस और नो? ये अपनी r की वैल्यू आ गई। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इस पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे करना है तो इसके लेफ्ट और राइट में साइन चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव से करना है तो उसके लिए मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन करते हुए बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वहां क्यूसेंट लॉ लगेगा। यस और नो? तभी तो अच्छा पार्ट बन गया ना। हाँ, ऐसा हालांकि टफ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यस और नो? जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई d2b अपॉन dr2 इक्वल टू s अपॉन 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो s अपॉन 3 बाहर रख लिखो, और ये कितना हो गया, ये हो गया d बाई डी आर ऑफ
एस माइनस 4πr² अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr²। यस और नो, क्लियर है। यहाँ पर हम क्यूसेंट लॉ लगा देंगे तो d/dx ऑफ u अपॉन b इक्वल टू ये हो जाएगा b², ऊपर क्या आ जाएगा u v, ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ u माइनस u, ऐसे ही d/dx ऑफ b। यस और नो, ओके। So here we get d2b upon dr square equals to s upon 3 बाहर रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड वाला डिनोमिनेटर ऐसे लिख दो। तो डिनोमिनेटर में क्या, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr² और इनटू d/dx ऑफ s माइनस 4r² माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट ऐसे लिख दो। तो माइनस s माइनस 4πr² एज इट इज, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s πr²। यस और नो, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr² का होल स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा d2b अपॉन dr² इक्वल टू s अपॉन 3। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा तो s स्क्वायर माइनस 2s πr², और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr² इंटू एस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4π ऐसे ही, और r² का डिफरेंशिएशन 2r माइनस s माइनस 4πr², और रूट, इसको चैन रूल अप्लाई करेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2√x, तो अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr², और जिसको x माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ d/dr, यहाँ पे क्या आएगा r, तो d/dr ऑफ एस स्क्वायर माइनस जिसको x माना था तो 2s πr² का डिफरेंशिएशन दोबारा कर देंगे। यस और नो, सो ये आ जाएगा d2b अपॉन dr² इक्वल टू s अपॉन 3 और अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr²। ठीक है, माइनस का बाहर लिख दिया, और इंटू 4 2 जा 8, तो इसको 8 को पहले लिख देते हैं, तो ये आ गया माइनस का 4 2 जा 8 πr इंटू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr²। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये तो हो गया एस स्क्वायर का कांस्टेंट 0, चलो तो ऐसे लिखोगे, तो ये हो गया s माइनस 4πr² इंटू एस स्क्वायर का 0 माइनस और r स्क्वायर का 2r, तो 2r 4r s π अपॉन अंडर रूट ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 2s πr²। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में क्या चलेगा, एस स्क्वायर माइनस 2s πr²। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अपना s अपॉन 3। ठीक है, अब जो ऊपर हमने एलसीएम ले लिया था, एलसीएम कितना आएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s πr²। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 18 2 जा 16 πr, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम चीज है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s πr² माइनस 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 प्लस, ये हो गया अपना 4 और 4 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया अपना s माइनस 4πr² और इंटू 2
आर एस पाई, पर एलसीएम में 2 ले रखा है तो यार 2 लिखना पड़ेगा, तो 4 ही रहने देना। यस और नो? इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो ये आ गया s/3 और ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 16s² पाई आर माइनस माइनस प्लस 16 2 जा 32 s, ऐसे ही पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस 4 से s4 s इंटू एस स्क्वायर पाई आर और माइनस 4 4 जा 16 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और s और r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। ये कितना आ गया 2 अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और इंटू s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 16 s स्क्वायर नहीं, ये हो रहा है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, यहाँ भी s, ये सेम टर्म आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइक टर्म आ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा s/3 16 और ये 4, तो s स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर, तो ये कितना आ गया माइनस का 12s स्क्वायर पाई आर। क्यों, लाइक टर्म है ना, s स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर। When we add or subtract 2 or more terms which have different sign, then we big quantity minus small quantity and write the sign of big quantity. So 16 minus 4 12 और माइनस का साइन, फिर ये भी तो सेम है, 32 माइनस, ये कितना आ गया 32 माइनस 16 16, तो 16s पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ गया s स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट और ये इसकी सिंगल पावर। ठीक है, ये आ गया अपना d2b अपॉन dr2। तो अब इस पे क्या पुट करना है, इस पे साइन चेक करना है, तो यहाँ से कुछ कॉमन वन भी आ सकता है, न्यूमरेटर में से आ सकता है, तो क्या करें s/3 ऐसे ही, इसमें कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा s आ जाएगा, पाई आ जाएगा, r आ जाएगा और 4 आ जाएगा, तो 4s पाई r कॉमन ले लिया, पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, 4 4 जाए तो 4s गया, पाई एक पावर बचेगी और r स्क्वायर माइनस माइनस 4 3 जाए तो 3 आएगा, s से एक पावर कैंसिल, s आ जाएगा, पाई कैंसिल r कैंसिल और अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर और s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर की पावर 1/3 भी लिख सकते थे, नो सॉरी 3/2 भी लिख सकते थे, है ना। चलो इसे ऐसे लिख दिया, अब इससे कैंसिल कर दो, ये आ गया 2, तो ये आ गया 2s इंटू s स्क्वायर 2/3 s स्क्वायर पाई r 4 पाई r स्क्वायर माइनस 3s अपॉन अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर की पावर 1.5, तो 3/2 पावर, ये आ गया। अब इस पे साइन भी चेक करना है, इसलिए बेटा वो वाला मेथड सिखाया था, वरना कोई नीड ही नहीं थी। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे साइन किस पे, एट r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा d2b अपॉन dr2 इक्वल्स टू 2/3 s स्क्वायर पाई तक कैसे जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ भी अपना क्या आ जाएगा रूट s अपॉन 4 पाई आ जाएगा, इसको देखना है बस 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी s अपॉन 4 पाई माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s पाई और अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी s अपॉन 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इससे कैंसिल 2, ठीक है। तो ये आ गया अपना 2/3 s स्क्वायर रूट s अपॉन रूट 4 पाई और ये कितना आ गया यहाँ से 4 s माइनस 3s मतलब कितना आ गया माइनस का 2s और अपॉन ये कितना हो गया s स्क्वायर माइनस s/2 s इंटू s s स्क्वायर बाई 2, तो 2 एलसीएम ले लो 2s स्क्वायर माइनस स्क्वायर
एस स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। यस और नो? प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। d2b अपॉन dr2 कैसा आ गया? नेगेटिव। यस और नो? तो हेंस r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई इज ए लोकल मैक्सिमा। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये कैलकुलेशन टफ होती है जिसकी वजह से बच्चे ये वाला मेथड एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो, है ना। इसलिए सेकंड मेथड बता रहे हैं कि क्या चीज़ ध्यान रखनी है क्या नहीं। और अगर कोई जिद पे आ जाए कि नहीं मैं तो इस मेथड से ही करूँगा, तो बच्चे जब आप बोर्ड में यहाँ कहीं अटक जाते हो फिर फंस जाते हो, तो फिर ध्यान रखना, प्रैक्टिस करके जाना। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं मैं इसी मेथड से करूँगा, ठीक है। तो आ रहा गया। अब अपने को क्या निकालना है? फिर से वही साइन थीटा निकालना है, तो उसके लिए एल की नीड पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट L इक्वल टू कितना है? S अपॉन पाई आर माइनस आर। L इक्वल टू S अपॉन पाई ऐसे ही आर की जगह क्या आएगा ये? तो इसको मैंने क्या लिख दिया? रूट S अपॉन रूट 4 पाई माइनस आर की जगह क्या आएगा? रूट S अपॉन रूट 4 पाई। ठीक है। व्हेन वी डिवाइड टू फ्रैक्शन देन फर्स्ट फ्रैक्शन राइट एज इट इज। तो s अपॉन पाई ऐसे, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 पाई अपॉन रूट s। यस और नो? ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ s अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई। अब s देखो l इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2 बार आ जाएगा, और s रूट s से रूट s कैंसिल, रूट एस आ गया क्योंकि एस कैन बी रिटन एज रूट एस इंटू रूट एस एक पावर कैंसिल, रूट एस आ गया। फिर इंटू ये तो आ गया 2 और रूट पाई, ठीक है, रूट पाई और ये नीचे पाई, तो रूट पाई और अपॉन पाई माइनस रूट एस अपॉन 2 इंटू रूट पाई। रूट पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया रूट एस अपॉन पाई और इंटू 2 माइनस रूट एस अपॉन पाई, तो 2 ऐसे, और ये आ गया अपना पाई। कॉमन क्या आ गया? रूट एस अपॉन पाई कॉमन आ गया, तो 2 माइनस 1/2, इट मीन्स 2 2 या 4 माइनस 1 3, तो 3/2 इंटू रूट एस अपॉन पाई। 2 अंदर ले जाओ तो 3 इंटू रूट एस अपॉन 2 2 या 4 पाई। ये अपना एल आ गया। यस और नो? अब अपने को क्या निकाल देना है? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में कितना आ गया? आर। तो ये साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना है? एल। तो ये आ जाएगा अपना साइन थीटा इक्वल टू आर कितना है? रूट एस अपॉन रूट 4 पाई, और एल कितना है? 3 इंटू रूट एस अपॉन रूट 4 पाई। इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 1/3। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। हैंस प्रूव्ड। तो बेटा क्वेश्चन टफ क्यों हो जाता है? सिर्फ अंडर रूट वाली कैलकुलेशन की वजह से। पर किसी बच्चे को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार में इससे भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। उस केस में आपको स्क्वायर करने की कोई नीड नहीं है। बाकी जो मेथड आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में वो ट्राई करना, बट रिमेंबर दैट एग्जाम में बेटा नॉलेज नहीं देखी जाती, एग्जाम में देखी जाती है कि आप कम टाइम में कितना एक्यूरेट क्वेश्चन कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखना, नॉलेज होना अलग बात है और एग्जाम में कम टाइम में उसको रिप्रेजेंट करना अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप में नॉलेज है तो आप कर ही दोगे, पर बेटा जितनी देर में हमें हर क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम अपना फिक्स रखना है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट्स। तो अगर हम सॉल्व भी करते रह जाते हैं तो बच्चों, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है आपने कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी, फिर आप अपनी गलती ढूंढ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को ही चेक करने में 15 से 20 मिनट खराब हो जाते हैं। तो आपको वो 15 से 20 मिनट खराब नहीं करने हैं, ओके, ठीक है। इसलिए पहली बार में प्रैक्टिस करके जाओ, माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये मेथड लगाना है या स्क्वायर वाला लगाना है, दैट्स इट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।